हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है। टॉपिक क्या, यूनिट कन्वर्जन कोई टॉपिक नहीं है, ये हर न्यूमेरिकल में, हर फॉर्मूले में यूटिलाइज होने वाली चीज़ है, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं और मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे यूनिट कन्वर्जन का। तो आज हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले यूनिट क्या है। यूनिट किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का वे है कि वो क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, डिस्टेंस, मैं कितनी दूर जा रहा हूँ, तो कितनी दूर जा रहा हूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 10 जा रहा हूँ, 20 जा रहा हूँ, तो उसे रिप्रेजेंट करने के 10 किलोमीटर जा रहा हूँ या 10 मीटर जा रहा हूँ। तो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट चाहिए। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए जो मॉडर्न सिस्टम है वो है SI, जिसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। तो अपने पास यदि फॉर्मूला है और फॉर्मूले में अपने को पर्टिकुलर कुछ भी दे नहीं रखा कि आपको कोई सी चीज़ में वैल्यू चाहिए, तो हमेशा जो वैल्यू पुट करनी है वो किस में यूज़ करनी है, SI यूनिट के अंदर जो है वो यूज़ करनी है। और SI यूनिट क्या है, लेंथ के लिए हमेशा और हमेशा मीटर। लेंथ मीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। लेंथ के लिए SI यूनिट क्या रहेगी, मीटर। टेम्परेचर के लिए SI यूनिट क्या है, केल्विन। तो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको टेम्परेचर पुट करना है, हमेशा उसकी वैल्यू किस में रखनी है, केल्विन में रखनी है। ये तो हमेशा ध्यान रखना, डिग्री सेंटीग्रेड में कहीं नहीं रखनी है, हमेशा रखनी है किसमें, केल्विन में। मास के लिए इसकी यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम। मास के लिए SI यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम। करंट के लिए क्या रहेगी, एम्पियर। लेंथ के लिए मीटर। टाइम के लिए क्या रहेगी, सेकंड। टाइम के लिए क्या रहेगी, सेकंड। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या रहेगी, मोल। तो जब भी आपको मास रखना है तो हमेशा किस में रखो, किलोग्राम में। आपको ग्राम में दिया मिले तो किस में, किलोग्राम में। कब, जब आपको किसी प्रकार की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे नहीं रखी है। आगे हम करेंगे कि कब क्या रखना है। यदि आपको फॉर्मूले में वैल्यू दे रखी है तो 2 वैल्यू रखिए, और जो आपस में कैंसिल आउट हो रही है सेम वैल्यू रख दीजिए। लेकिन सेम नहीं दे रखी है तो हमेशा किस में रखनी है, SI में रखनी है। लेंथ को मीटर में चेंज करना है, टेम्परेचर को केल्विन में, मास को किलोग्राम में, करंट को एम्पियर में, टाइम को हमेशा सेकंड में, चाहे डे दे चाहे मिनट दे, कुछ भी दे, हमेशा किस में रखना है, सेकंड में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में रखना है, मोल में। ये SI यूनिट के बेसिक्स हैं कि किस में कौन सी यूनिट कन्वर्जन होगा। ठीक है। अब यूनिट कन्वर्जन पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं मल्टीपल्स। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है, किसी भी यूनिट से पहले यूज होते हैं और उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 1 kg। 1 kg का मतलब क्या है, 1000 ग्राम। तो यूनिट तो क्या है, ग्राम। K क्या है, मल्टीपल। जो 1 kg लिख दिया मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया। तो ये K है मल्टीपल। अभी हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले पढ़ते हैं। पॉजिटिव वाले 1 डेका। 1 डेका का मतलब क्या है, 10⁻1। यदि कहीं पे 1 डेका लिखा है तो उसे 10 में चेंज कर देना। जैसे 1 डेका मीटर लिखा है, 1 डेका मीटर, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, DA। रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, DA। 1 DAM लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 मीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 मीटर। 1 हेक्टो, तो इसका मतलब है 10⁻2। रिप्रेजेंटेशन क्या है, H। 1 किलो, इसका मतलब क्या है, 10⁻3। रिप्रेजेंटेशन क्या है, K, स्मॉल k, है ना, DA स्मॉल h K। यानी कि वहीं पे कहीं पे आपको लिखा जाए 1 km, इसका मतलब क्या है, 1000, 10⁻3 मीटर। मीटर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट। K क्या है, उसका सब यूनिट। तो 1 किलो। इसके बाद आ जाए 1 मेगा, तो 10⁻6। रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल M। 1 गीगा,
10 टू पावर 9 कैपिटल G, 1 टेरा 10 टू पावर 12 कैपिटल T, 1 पेटा 10 टू पावर 15 कैपिटल P। ठीक है, ये है पॉजिटिव सबटाइटल्स। इसका मतलब क्या, कहीं पे आपको लिखा जाए 1 mH, m का मतलब क्या है मेगा, हर्ट्ज क्या है फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, m का मतलब होगा मेगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। यदि m मेगा हर्ट्ज दे रखा है तो हम क्या लिखते हैं 10 टू पावर 6। आपने कहीं डेली पढ़ते हैं हम GB, तो इसका मतलब क्या 10 टू पावर 9, B क्या है बाइट्स, तो G क्या है सब मल्टीपल्स, G का मतलब होगा 10 टू पावर 9। ठीक है, तो 1 डेकामीटर 10 टू पावर 1 किलोमीटर 1000 मीटर। अब यदि 1 मीटर को मैं मीटर में बात कर रहा हूँ, मीटर सेंटीमीटर कुछ, मीटर ग्राम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 मीटर को यदि मुझे डेकामीटर में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 10 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 डेकामीटर। समझ रहे हो, 1 मीटर क्या हो जाएगा 1/10 डेकामीटर। जैसे 1 km का मतलब क्या है 1000 मीटर, तो 1 मीटर को आपको यदि किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करोगे 1/1000 किलोमीटर। समझ रहे हो, यदि आपको 1 हर्ट्ज को मेगा में चेंज करना है तो आप क्या करोगे 1/10 टू पावर 6 मेगा हर्ट्ज। यदि mHz दिख रखा हो, m को हटाना हो तो 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको हर्ट्ज है और हर्ट्ज को मेगा हर्ट्ज में चेंज करना तो आप क्या करोगे 10 टू पावर 6 का डिवाइड कर दोगे, यानी कि 10 टू पावर 6 हर्ट्ज को करोगे तो क्या हो जाएगा 1/10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 6 mHz, तो ये क्या हो जाएगा 1 मेगा हर्ट्ज। समझ रहे हो, देखना जैसे आपको दे 100 मीटर और आपको किलोमीटर में चेंज करना है कि किलोमीटर में कितने होंगे, तो 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो मीटर की जगह क्या कर दो किलोमीटर कर दोगे, 100 मीटर की जगह किलोमीटर कर दोगे 1/1000 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 1/10 km। तो 100 मीटर को यदि आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1/10 किलोमीटर हो जाएंगे, है ना। जैसे 10 टू पावर 5 हर्ट्ज है और इसे मेगा हर्ट्ज में चेंज करना है, तो मेगा हर्ट्ज में चेंज करना है तो हर्ट्ज को मेगा हर्ट्ज में क्या लिखूंगा मैं 10 टू पावर 5 इंटू 1/10 टू पावर 6 मेगा हर्ट्ज, ये लिखूंगा ना। 1 मेगा हर्ट्ज में 10 टू पावर 6 हर्ट्ज, तो 1 हर्ट्ज में 1/10 टू पावर 6, तो ये हो जाएगा 1/10 मेगा हर्ट्ज। यदि आपको 10 टू पावर हर्ट्ज को मेगा हर्ट्ज में चेंज करना है तो 1/10 10 टू पावर मेगा हर्ट्ज या 0.1 मेगा हर्ट्ज। ये तो है पॉजिटिव मल्टीपल्स। याद रखना स्टार्टिंग की तीनों स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल है। यदि मेगा गीगा कैपिटल वर्ड लिखा है इसका मतलब पावर पॉजिटिव आएगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव 1 डेसी का मतलब है 10 टू पावर -1, साइन क्या आएगा डी। जैसे आपको लिखा जाए 1 dm तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -1 मीटर, 10 टू पावर -1 मीटर। और आपको 1 मीटर में पूछे तो क्या हो जाएगा 10 डेसीमीटर। यदि मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और dm लिखा हो डी को हटाना हो तो 10 टू पावर -1 मीटर कर दो। दूसरा है 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 टू पावर -2, साइन आएगा सी, सॉरी 1 सेंटी, साइन आएगा सी। 1 मिली 10 टू पावर -3, साइन आएगा स्मॉल m। 1 माइक्रो 10 टू पावर -6, साइन आएगा म्यू। 1 नैनो 10 टू पावर -9, साइन आएगा स्मॉल n। 1 पिको 10 टू पावर -12, साइन आएगा स्मॉल p। 1 फेमटो 10 टू पावर -15, साइन आएगा स्मॉल f।
स्मॉल एफ, ठीक है। तो नेगेटिव हो तो वर्ड रहेंगे स्मॉल, पॉजिटिव हो तो वर्ड रहेंगे कैपिटल। स्टार्टिंग के 3 स्मॉल है, बाकी कैपिटल और स्मॉल। यदि इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पेपर में स्मॉल एन एम लिखा है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि 10⁻9 होगा या 10⁻�9। स्मॉल एन लिखा हुआ है मतलब नेगेटिव है, कैपिटल एम के स्मॉल एन लिखा हुआ है मतलब नेगेटिव है, नैनो वाला है, कैपिटल एम लिखा हुआ है मतलब मेगा वाला है, 10⁻6 होगा। तो कैपिटल का मतलब पॉजिटिव में आएगा, स्मॉल का मतलब नेगेटिव में आएगा। इसका भी वही पैटर्न रहेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो क्या आ जाएगा 100 मीटर। 1 सी का मतलब क्या लिख देंगे, सॉरी 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो क्या हो जाएगा 10⁻²। सी को हटाएंगे तो 10⁻² मीटर। और 1 मीटर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁻² सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, सेंटी को हटाना है 10⁻² लगा दो, सी को हटाना है तो ऐड करना है तो 10⁻² का डिवाइड कर दो। जैसे 1 μm क्या आ जाएगा 10⁻6 मीटर। म्यू को हटाना है तो 10⁻6 हो जाएगा, लेकिन आपको दे रखा है 10⁻7 मीटर। इसे आपको चेंज करना है 2 चीज़ में, 10⁻6 को 2 चीज़ में चेंज करना है। एक तो करना है नैनो में और एक आपको करना है माइक्रो में, है ना। तो माइक्रो में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करना है तो 10⁻6 का डिवाइड कर देंगे तो 10⁻7/10⁻6 क्या आ जाएगा 10⁻1 माइक्रोमीटर। तो 10⁻7 का मतलब हो जाएगा 10⁻1 माइक्रोमीटर। नैनोमीटर में करेंगे तो क्या किसका डिवाइड कर देंगे 10⁻9 का, 10⁻9 का डिवाइड कर देंगे। मीटर को नैनोमीटर एन लगाना है तो डिवाइड कर देंगे तो 10⁻2 नैनोमीटर, 10⁻2 नैनोमीटर। जैसे ये तो हो गए। आपको 1 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 तरीके हैं। पहले डेसीमीटर को क्या कर दो मीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 डेसीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 10⁻1 मीटर, 10⁻1 मीटर डेसीमीटर। और मीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 10⁻1 × 1/10⁻2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। डेसीमीटर को पहले सिंपल यूनिट मीटर में लिख लो, फिर मीटर को किस में कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ये आपके हैं मल्टीपल्स, पॉजिटिव मल्टीपल्स, नेगेटिव मल्टीपल्स। याद रखने का तरीका, पॉजिटिव का साइन आएगा कैपिटल, इसका आएगा स्मॉल, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन का पहले रूल है मल्टीपल्स। अब देखना दूसरे है फॉर्मूले कि क्या फॉर्मूला होगा और क्या उनकी एसआई यूनिट होंगी। कुछ मेजर चीजें यूज करते हैं अपन। फॉर्मूला है ना, सबसे पहला एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यूज किस में करते हैं अपन मीटर इंटू मीटर। तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यदि ऐसा यूनिट पूछे तो क्या आएगी मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यदि आपको कहीं पे यूनिट कन्वर्जन डायरेक्ट पुट करनी है तो हमेशा किस में रखेंगे एसआई में, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। मास की क्या होती है किलोग्राम एसआई यूनिट, वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अपन बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या है मीटर, टाइम की क्या है सेकंड। तो क्या हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स।
वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर सेकंड इनवर्स। अब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण। त्वरण, ठीक है, ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट देखना क्या आई थी, मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स, टाइम की सेकंड, तो टोटल क्या हो जाएगी, मीटर सेकंड माइनस 2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपनी मेन यूनिट आती है फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखना इसकी यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर सेकंड माइनस 2। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, ऐसा यूनिट। और इसका इस ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से, न्यूटन जिसे बोलते हैं एन, ठीक है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट पूछे तो क्या आएगी, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। तो आपको यदि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन निकालनी है तो हमेशा मास किस में रखा जाएगा, किलोग्राम में, डिस्टेंस किस में रखी जाएगी, मीटर में, टाइम किस में रखा जाएगा, सेकंड में। यदि अपने को फोर्स का ऐसा यूनिट में वैल्यू रखनी है तो हमेशा किलोग्राम मीटर और सेकंड में रखनी है, ये आएगी न्यूटन। फोर्स के पास देखना प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की यूनिट देखना क्या आई थी, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर माइनस 2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन माइनस 2। और इसकी यूनिट को एक नाम और देते हैं पास्कल, पीए, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पीए से। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है तो भी क्या है, पास्कल, दोनों बराबर है, दोनों का मतलब एक ही है। या आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, या पास्कल लिखा जाए तो दोनों क्या है, ऐसा यूनिट है और दोनों एक ही है। कंफ्यूज मत होना कि आपको कहीं न्यूमेरिकल में वैल्यू आ जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हुआ और रिजल्ट पास्कल में पूछे तो दोनों एक ही वैल्यू है। यदि इसकी वैल्यू किलोग्राम वगैरह में पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो फोर्स की क्या आई थी अपनी, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। तो तीनों यूनिट ऐसा ही है, प्रेशर की तीनों यूनिट, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2 भी क्या है, पास्कल है, और न्यूटन माइनस 2 भी क्या है, पास्कल। ये यूनिट कम काम आती है। इसका मतलब क्या है, यदि अपने को पास्कल में वैल्यू चाहिए तो किस में रखेंगे, किलोग्राम में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, तब वैल्यू किस में आएगी, प्रेशर की, पास्कल के अंदर आएगी। यदि हम मास की वैल्यू किलोग्राम में रखते हैं, डिस्टेंस मीटर में रखते हैं और ये सेकंड में रखते हैं तो अपने पास किस में आएगी, पास्कल के अंदर आएगी। न्यूटन माइनस 2 भी क्या है, पास्कल है। अब हम बात करते हैं वर्क या एनर्जी की। वर्क या एनर्जी दोनों एक ही चीज है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हालांकि, लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ यूनिट से मतलब है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मतलब एक ही रहेगा। फोर्स की यूनिट क्या आई थी अपनी, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है, वर्क की, जिससे बोलते हैं जूल, जे। यानी कि कहीं पे न्यूटन मीटर लिखा है तो भी क्या है, जूल है। और जूल और न्यूटन मीटर दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही चीज़ है। न्यूटन मीटर लिखा है या जूल लिखा है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, दोनों किसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी की। और वैसे देखेंगे तो देखना फोर्स की यूनिट क्या आई थी अपनी, फोर्स की किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, डिस्टेंस मीटर, तो वर्क की एनर्जी क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। यदि एनर्जी जूल में निकालनी हो तो मास किस में रखेंगे, किलोग्राम में, डिस्टेंस रखेंगे मीटर में, टाइम रखेंगे सेकंड में। तो जो रिजल्ट आएगा एनर्जी, वर्क की एनर्जी का, वो किस में आएगा, जूल में आएगा या न्यूटन मीटर में आएगा। ये है वर्क, ये है वर्क। एक लास्ट फॉर्मूला और स्टडी करते हैं अपन, वो देखना, दैट इज
पावर। पावर पावर होता है फोर्स अपॉन टाइम, एक समय में लगाया गया फोर्स। तीन चीज देखना, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, पावर फोर्स अपॉन टाइम। अब देखना फोर्स किस में है, न्यूटन में, टाइम किस में है, सेकंड में। तो न्यूटन सेकंड इनवर्स, ये क्या ऐसा यूनिट ऑफ पावर जिसे बोलते हैं वाट, जिसे बोलते हैं वाट। सॉरी पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, यूनिट समय में किया गया कार्य, एक सेकंड में किया गया कार्य क्या है, पावर। तो वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और इसकी क्या है, सेकंड। तो जूल सेकंड इनवर्स, जूल पर सेकंड किसकी यूनिट है, पावर की ऐसा यूनिट जिसका रिप्रेजेंटेशन है वाट। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वाट। वाट बोलो या जूल सेकंड इनवर्स बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। वाट बोलो या जूल सेकंड इनवर्स बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो वर्क को किस में रखेंगे, जूल में, टाइम को किस में रखेंगे, सेकंड में। तो जो पावर की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वाट में आएगी। और यदि मास वगैरह के रूप में रखा हो तो देखना वर्क की क्या आई थी अपनी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 अपॉन सेकंड। तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3, सेकंड माइनस 3। ये क्या है, इसके यूनिट वैसे है वाट, और वाट का मतलब जूल सेकंड इनवर्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें आपको प्रेशर याद रखना है, पास्कल या न्यूटन माइनस 2, फोर्स न्यूटन, वर्क जूल या न्यूटन मीटर, और पावर जूल सेकंड इनवर्स या वाट। सारी क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, अब देखना एसआई यूनिट ही सारी होती तो अपने को यूनिट कन्वर्जन पढ़ने की जरूरत ही नहीं आती। पेपर में अपने को रेगुलर यूनिट देते हैं, सीजीएस, एमकेएस, पॉन्ड वाली यूनिट देते हैं, और अपने को एसआई में कन्वर्ट करनी होती है। तो अब देखेंगे कन्वर्ट। सबसे पहले देखेंगे लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। मोस्टली अपने को पेपर में एक यूनिट दी जाती है, एक 1 एमस्ट्रंग, 1 एमस्ट्रंग। और 1 एमस्ट्रंग जब दी हो और उसे मीटर में चेंज करना हो तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में 10⁻8 सेंटीमीटर। क्यों, एक मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻1 एमस्ट्रंग 10⁻10 मीटर में लिखना हो तो 10⁻10 लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10⁻8 लिखेंगे। और मीटर को ये अपोजिट देखना, एक मीटर को यदि एमस्ट्रंग में लिखना तो क्या लिखूंगा, 10⁻10 एमस्ट्रंग, 10 एमस्ट्रंग। लेकिन ऐसा कन्वर्जन पे न्यूमेरिकल में काम नहीं आता। मोस्टली ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला कन्वर्जन है, ये न्यूमेरिकल मोस्टली काम आने वाला कन्वर्जन है। अब देखना 1 नैनोमीटर का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, नैनोमीटर स्मॉल एन है, 10⁻9 मीटर। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10⁻7 सेंटीमीटर। तो लेंथ में मोस्टली आपको यूनिट एमस्ट्रंग में दी हुई जाती है, जिसे मीटर में चेंज करना हो तो मीटर में क्या लिखोगे, 10⁻10 मीटर। यह है लेंथ का। अब देखना मास, दूसरा है मास। मास आपको लिखना होता है किलोग्राम में, कई जगह ग्राम में भी यूज होता है, वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या, किलोग्राम। तो आपका यदि 1 ग्राम दिया है और किलोग्राम में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 1/10⁻³ किलोग्राम या 10⁻³ किलोग्राम। ये तो पढ़ा चुका हूँ। केरली का किलो को हटाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और किलोग्राम लगाएंगे तो 10⁻³ का डिवाइड करेंगे, 10⁻³ का डिवाइड करेंगे। तो 1 ग्राम को यदि किलोग्राम में चेंज करना है तो 10⁻³ किलोग्राम। 1 मिलीग्राम क्या होता है, 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, यानी कि 10⁻6 किलोग्राम। 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ किलोग्राम, 1 मिलीग्राम का मतलब 10⁻6 किलोग्राम। और यदि आपको 1 ग्राम दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ मिलीग्राम। ये तो सारी हम पढ़ चुके, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये सब यूनिट पढ़ चुके हैं।
अब देखना इसमें क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी जानते हो आप। एक AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम। ये हालांकि याद करने की जरूरत नहीं, इसका दूसरा तरीका बता दूंगा। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ये कहाँ काम आती है देखना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम का 1 मोल का मास कितना है, तो आप क्या बताओगे मुझे? 23। यूनिट क्या लगाओगे? ग्राम लगाओगे ना। जब मैं 23 ग्राम लिखता हूं सोडियम का, तो वो एक एटम का मास नहीं है, एक सोडियम का मास नहीं है, वो 1 मोल ऑफ सोडियम का मास है। जब मैं 23 ग्राम लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? वो 1 मोल ऑफ सोडियम का मास है। तो मुझे कोई पूछे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास कितना है, तो वो क्या होता है? 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो आप कभी देखना सॉलिड स्टेट में अपन काम में लेते हैं, सॉलिड स्टेट में जब अपन पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी तो क्या लेते हैं? Z इंटू मास ऑफ 1 एटम अपॉन A क्यूब। तो जब सॉलिड स्टेट में डेंसिटी लगाते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ 1 एटम, यहाँ पे एक एटम का मास रखा जाता है, तो एक एटम का मास कितना होता है? AMU। जो ग्राम में लिखते हैं वो क्या होता है? AMU। जैसे अपने को हीलियम का पूछे तो हीलियम का कितना आ जाएगा? 4 AMU। हीलियम का 4 ग्राम होता है, 4 AMU। जब AMU को किलोग्राम में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यदि एटॉमिक मास यूनिट को इस किलोग्राम में चेंज करना है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम में चेंज कर देना। ये है एटॉमिक मास यूनिट को किलोग्राम में चेंज करना। कब काम आती है? जब एक एटम का मास निकालना हो अपने पास। अब एक एटम का मास दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखना कैसे। ये याद रख लिया, एक AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके -24 ग्राम आ जाएगा, वो तो एक ही बात है। अब देखना आपके पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्या आया? 23 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम कितना आ जाएगा? दूसरा तरीका है, आप 23 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 कर दो, क्योंकि एक मोल में एटम कितने होते हैं? Na। अवोगाद्रो के नंबर इज इक्वल टू फिक्स होते हैं एटम्स इन 1 मोल 10⁻0। एक मोल में इतने एटम है, इसका मास इतना है, तो एक एटम का मास ये आ जाएगा। ये वैल्यू किस में आएगी? ग्राम में। किलोग्राम में चेंज करना हो तो 23 अपॉन 10⁻, ग्राम में है ये, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो? वैल्यू घूम फिर के यही आएगी। ये है मास। तो मास में आपको मोस्टली किलोग्राम को ग्राम को किलोग्राम में रखना है, और AMU यदि आ जाए तो उससे किलोग्राम में चेंज करो तो ऐसे चेंज कर लोगे। और एक मोल से यदि आपको सीधा निकालना है, यदि ये वैल्यू याद नहीं रहे तो क्या करो? अवोगाद्रो संख्या का डिवाइड कर दो, वो आएगा ग्राम में, और किलोग्राम में से चेंज कर लो। ये है आपका मास। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे इंटर कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। लेकिन आपको रेगुलरली दिया आता है 1 लीटर। रेगुलरली वॉल्यूम की यूनिट क्या ही आती है? लीटर या मिलीलीटर। तो 1 लीटर में क्या होता है? 100 ml मिलीलीटर। 1 लीटर में क्या होता है? 100 ml। और 1 ml में क्या आ जाएगा? 10⁻³ लीटर।
ये तो रेगुलर यूनिट है लीटर। अब लीटर को यदि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो या मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, देखना एक फॉर्मूला याद रखना, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 सीसी भी लिखा आता है कई जगह, आप देखता कई जगह लिखा आता है सीसी। सीसी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर की वैल्यू होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर किसके आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो पेपर में आपको कई बार लिखा आता है 500 सेंटीमीटर क्यूब में 2 ग्राम डिजोल्व है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब आप 500 ml मान सकते हो। 500 सेंटीमीटर क्यूब को क्या मान सकते हो आप, 500 ml मान सकते हो, क्योंकि दोनों क्या होती है, बराबर होती है। सेंटीमीटर को ml में चेंज करना हो तो 1 आएगा, और 1 ml को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो 1 आएगा। यानी कि आप 500 ml कहीं लिखा है तो उसे आप 500 सेंटीमीटर क्यूब भी पढ़ सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना सेंटीमीटर क्यूब को मैं किस में चेंज करता हूँ, डेसीमीटर में चेंज करता हूँ। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, सेंटीमीटर को मैं पहले मीटर में चेंज करता हूँ। तो अपन जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मैं हटाऊंगा तो क्या करूँगा, 10⁻⁻² करूँगा, 10⁻²। 1 सेंटीमीटर को, यहाँ पे सेंटीमीटर कितने, क्यूब 3, तो 10⁻², 10⁻², 10⁻² मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। या अपोजिट करूँगा तो 1 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, 10⁻³ लीटर, या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये सब आपस में यूनिट, 1 मीटर क्यूब दिया है तो आप इसकी जगह 1000 लीटर लिख सकते हो, 1 मिलीलीटर क्यूब दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो 1 ml लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इस मीटर क्यूब को यदि मैं डेसीमीटर में चेंज करता हूँ तो अपन जानते हैं 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर की जगह क्या रखता हूँ मैं, 10, तो 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। मीटर क्यूब कितने, 3। 1 मीटर को डेसीमीटर में चेंज किया तो 3, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को करूँगा तो ये डेसीमीटर क्यूब। तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। समझ गए, लीटर दिया है आपको, मीटर क्यूब में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक चीज़ याद रख लो, मोस्टली ये याद रख लो, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। ये है लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पेपर के हिसाब से। यदि आपको वॉल्यूम 2 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और यदि आपको लीटर में दिया है तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप तुरंत इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इंटर कन्वर्ट करने का एक तरीका है, वो इसी तरीके से होगा। सेंटीमीटर को आप मीटर में करोगे तो डायरेक्ट 100 मत करो, क्योंकि 3 बार है तो 3 बार करना पड़ेगा। जैसे देखना, मैं आपको दे रखा है, मैंने आपको दे रखा है डेंसिटी दे रखी है आपको, जैसे डेंसिटी आपको दे रखी है 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर। आपको 2 ग्राम पर लीटर दे रखी है, और आपको एसआई यूनिट में चेंज करनी है। एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब। तो आपको देखना 2 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको यदि आपको इस यूनिट में चेंज करना है, किलोग्राम मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो पहले तो 2 लिख दो। ग्राम को यदि किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10⁻³ हो गया किलोग्राम। अपोन में क्या है, लीटर। ये क्या है, 2
ग्राम अपॉन लीटर। तो ग्राम को तो आपने किलोग्राम में कर दिया, अपॉन लीटर है, और लीटर को किस में करना है, मीटर क्यूब में करना है। अपन जानते हैं डायरेक्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आपस में कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। यदि मुझे इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते, इसे मुझे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करता, तो 2 ग्राम का तो ग्राम ही रखना है, अपॉन लीटर। लीटर में क्या है, 1 लीटर अपन जानते हैं, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1 लीटर की जगह क्या रख देता मैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाता, 2 × 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से यूनिट कन्वर्ट होती, ठीक है। ये हो गया अपना वॉल्यूम। नेक्स्ट सिंपल सा पढ़ेंगे अपन पहले, टाइम, सॉरी टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लिखना है, के, केल्विन। टेम्परेचर फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा केल्विन यूज करना है। मोस्टली स्टूडेंट गलती काम करते हैं, सेंटीग्रेड में दिया आता है और सेंटीग्रेड में हम वैल्यू लिख के डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आपको 25 डिग्री सेल्सियस पूछा है और आपको वैल्यू पूछी है, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं nRT ln V2/V1, R रखते हैं सीधा, आप 25 n से निकाल देते हैं, पेपर में मिलता है, और अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा किस में रखना है, टेम्परेचर केल्विन में। तो ये साइज सबको पता होगा, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.14 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है, ये यानी कि आपको केल्विन में चेंज करना है तो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.14। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पूछे तो क्या हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू 25 298.14। आप सुविधा के लिए कम कर सकते हो, 273 मान के चल लो, आपका रिजल्ट लगभग सेम ही आएगा। 273 मान के चल लो तो भी रिजल्ट लगभग क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना, ठीक है। कई बार इसका एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट F। तो ये F को आपको कन्वर्ट करना है, तो F का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। दिया हुआ नहीं आएगा, लेकिन आपको सेंटीग्रेड देके फ़ारेनहाइट पूछे और फ़ारेनहाइट से आप केल्विन पूछो, तो आपको फ़ारेनहाइट दिया तो सेंटीग्रेड में चेंज कर लो, फिर आप केल्विन में चेंज कर लो। फ़ारेनहाइट को पहले सेंटीग्रेड में चेंज कर लो, फिर आप किस में चेंज कर लो, केल्विन में चेंज कर लो। और एक टेम्परेचर की यूनिट और होती है, क्या होती है, रिंकल, R, और वो क्या होती है, R इज इक्वल टू 1.8 इंटू केल्विन। ये दोनों कभी काम आती नहीं है, रेयरली ही कोई कभी काम आएगी। सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करो, 273 का ऐड कर दो, 273.14 का ऐड कर दो, इतना मान के चलोगे तो भी काम हो जाएगा। ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे किस में कन्वर्ट करना है। अब हम बात करते हैं प्रेशर, जो एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, मैं एक बार स्केल चेंज कर लेता हूँ। प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। पास्कल या फिर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन मीटर -2। लेकिन जनरली यूज आती है, इसके अलावा होती है एटीएम, टोर, बार, mm ऑफ Hg। ये 4 यूनिट और मिलती है। इसके अलावा मोस्टली अपने को पेपर में एटीएम और टोर का तो बहुत बार यूज होता है, बहुत बार यूज होता है। तो देखना, एक एटीएम इज इक्वल टू होता है 101,325
पास्कल। यदि एटीएम को आपको पास्कल में चेंज करना हो तो होता है 101 325 पास्कल। और एक बार होता है वो होता है 10⁵ पास्कल। समझ रहे हो? एक एटीएम को यदि पास्कल में चेंज करना है तो आप क्या करो, एक एटीएम इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल। कई बार सिंप्लिसिटी के लिए इसे 10⁵ से कर लेते हैं। यदि आपको आंसर पेपर में बहुत दूर दूर है, यानी कि ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप इसे 10⁵ मान के कर सकते हो। जबकि एक बार क्या होता है, एक्चुअल 10⁵ पास्कल होता है। एक बार क्या होता है, एक्चुअल 10⁵ पास्कल होता है। रिलेशन क्या होता है, एक बार इज इक्वल टू होता है 0.98 पास्कल। सॉरी, एटीएम दोनों लगभग एक यूनिट मान लेते हैं। कई बार लोग एटीएम और बार को 1 मान के चलते हैं। एटीएम और बार को क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो आप कर सकते हो इस प्रकार से एटीएम पास्कल। एक एटीएम को यदि टोर में करना हो तो एटीएम में टोर होते हैं 66 टोर। एक एटीएम इज इक्वल टू 760 टोर। और एक बार इज इक्वल टू होता है 750 टोर। एक एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 mm/Hg। mm/Hg का मतलब है यदि मरकरी को 760 mm हाइट पर ले जाने पे जो प्रेशर जनरेट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर। और 1 बार इज इक्वल टू होता है 750 mm/Hg। 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 76 cm/Hg। और 1 बार इज इक्वल टू होता है 75 mm/Hg। ठीक है, ये प्रेशर्स की यूनिट है। एटीएम को पास्कल में चेंज करना 101 325। कई बार हम 10⁵ ही मान लेते हैं यदि एनर्जी के बहुत हो, लेकिन एक्चुअली ये होता है। और 1 बार बराबर होता है 10⁻⁵ पास्कल। देखना, जब अपन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो क्या आता है, स्टैंडर्ड में होता है 1 एटीएम और नॉर्मल में होता है 1 बार। यदि मैं एनटीपी की बात करूँ तो प्रेशर क्या होता है 1 बार और स्टैंडर्ड करता हूँ तो 1 एटीएम। तो आपस में कैसे कन्वर्ट करने समझ में आ गया। यदि पास्कल दिया एटीएम में चेंज करना है, पर ये कभी काम नहीं है कि मोस्टली ये काम आता है। एटीएम को पास्कल में चेंज करना हो तो 101 325 से मल्टीप्लाई करते हैं। और बार को पास्कल में चेंज करना हो तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं। टोर में चेंज करना हो तो कैसे करने हैं देख लिए। आपको 760 टोर दे रखा है, मतलब एक एटीएम है, 760 टोर दे रखा है। आपको मैं दे दूं कि पेपर में कि आपको दे दिया 380 टोर और आपको एटीएम में चेंज करना, तो कैसे करोगे। पेपर में आपके पास आ गए 380 टोर प्रेशर और आपको चेंज किस में करना है, एटीएम में। तो कैसे करोगे, 301 एटीएम बराबर क्या है 760 टोर। तो एक टोर बराबर क्या आ जाएगा 1/760 एटीएम। टोर को हटाना है, एटीएम लगाना है, तो 380 × 1/760 एटीएम है ना। टोर की जगह 1/760 एटीएम, तो ये आ जाएगा 1/2 एटीएम। 380 टोर का मतलब 1/2 एटीएम। इस प्रकार आप प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हो। एक एटीएम इज इक्वल टू ये, एक बार इज इक्वल टू ये आ गई प्रेशर। अब हम बात करते हैं एनर्जी। नेक्स्ट देखिए एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल या न्यूटन मीटर। इसके अलावा कई यूनिट और दी होती है अपने पास, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटीएम लीटर। इसमें क्या है फेमस है, इसमें फेमस है। तो देखना, एक कैलोरी इक्वल टू होती है 4.18 जूल। यदि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल में आ जाएगी। और एक जूल हो जाएगा 1/4.18 कैलोरी, है ना। एक आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है तो क्या, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देंगे। मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ही करना पड़ता है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक और यूनिट होती है, एक अर्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ जूल।
तो यहाँ से यदि आपको ऑर्डर पूछे सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है इन चारों में, तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? कैलोरी, फिर क्या आएगा? जूल, फिर आएगा अर्ग, और लास्ट में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट का ऑर्डर है। काफ़ी एग्जाम में पूछता है कैलोरी, जूल, अर्ग एंड देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कैलोरी को जूल में चेंज करना हो 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल को इस इधर कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग। एक यूनिट और देखना, ये अपन देखते हैं PV, मल्टीप्लाई करते हैं P इंटू वी, प्रेशर है और वॉल्यूम है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? अपन पढ़ चुके न्यूटन मीटर -2, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर, जो क्या है? जूल। तो PV ये भी किसकी टर्म है? एनर्जी की। प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी किसकी टर्म है? एनर्जी की। यदि प्रेशर आपको क्या दिया हो? पास्कल, और ये आपको दिया हो मीटर क्यूब, तो ये भी क्या है? जूल। ये भी क्या है? जूल। पास्कल इंटू मीटर क्यूब भी क्या है? जूल। और तो प्रेशर यदि आपको पास्कल में दिया है और वॉल्यूम आपको लीटर में दिया है, तो क्या करो? लीटर को आपको मीटर क्यूब में चेंज कर दो, तो पास्कल लीटर क्या हो जाएगा? 1 लीटर इक्वल टू अपन पढ़ चुके 10⁻³ तो 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल। तो यदि पास्कल लीटर दे रखा है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा? 10⁻³ जूल। याद करने की जरूरत नहीं है, लीटर को किस में चेंज करना है? मीटर क्यूब में। यदि आपको प्रेशर ATM में दे रखा है, ATM में, और वॉल्यूम किस में दे रखा है? लीटर में, तो ATM लीटर भी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और एनर्जी को अपन को जूल में कन्वर्ट करना है, तो ATM को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? पास्कल में। ATM को पास्कल में और लीटर को मीटर क्यूब में। तो ये आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ पास्कल मीटर क्यूब या जूल। तो ATM लीटर को यदि जूल में कन्वर्ट करना हो तो वो आएगा, वो होगा ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में काम आता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको प्रेशर ATM में देता है, वॉल्यूम लीटर में पूछता है, और एनर्जी की टर्म जूल में पूछता है। तो 1 ATM लीटर इक्वल टू होता है 101.3 जूल। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या याद रखना है? 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.325 जूल। ठीक है, इसके अलावा देखना एनर्जी की टर्म कहाँ काम आती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब हम एक एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट याद रखना, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि एटॉमिक मास यूनिट को डायरेक्ट एनर्जी में चेंज करना है, तो एटॉमिक मास यूनिट निकाल लो और उसको एनर्जी में क्या आता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी को आपस में कन्वर्ट करना। अब देखना एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा E इज इक्वल टू H 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10 8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। लेमडा क्या है? वेव। यदि इसे मैं मीटर में रख दूंगा तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, एनर्जी क्या आएगी? जूल में। तो लेमडा वेवलेंथ की यूनिट क्या है? मीटर या सेंटीमीटर। E इज इक्वल टू HC पर लेमडा, या इसे लिखता हूँ HC इंटू न्यू बार। ये क्या होता है? वेव नंबर। और वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर और सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर क्या? 1/λ, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। तो यदि अपने को सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करना हो, आपको दे रखा हो जैसे आपको 200 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा हो, और जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? HC इंटू न्यू बार। इससे मल्टीप्लाई कर दो।
यदि आपको सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है और जूल में पूछा है तो क्या करो, SC से मल्टीप्लाई कर दो। अब H की वैल्यू किस में रखा हो, देखो यहाँ पे आपका यूनिट कन्वर्जन काम आएगा। H की वैल्यू तो रखोगे 6.626, हमेशा है ना फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट साथ में रखते चलो, जूल सेकंड है ना, इंटू C अपॉन न्यू बार आपको दे रखा है सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो आप वेलोसिटी किस में रखोगे, वेलोसिटी उसी में रखोगे जिसमें आपके न्यू दे रखी, न्यू सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी, तो वेलोसिटी रखोगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में क्या होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड से कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जूल में आएगा। रिजल्ट किस में आएगा, जूल में आएगा। इसीलिए वेवलेंथ को यदि एनर्जी में चेंज करना है, लेमडा को चेंज करना है तो क्या कर दो, HC अपॉन लेमडा कर दो, और वेव नंबर को करना है तो HC न्यू इनवर्स कर दो। लेकिन C की वैल्यू याद रखना, यदि वेवलेंथ मीटर में दे रखी है तो आपको मीटर में रखनी है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में रखनी है, और नैनोमीटर में दे रखी है तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ऐसे आपकी आ जाएगी एनर्जी की टर्म। लास्ट हम स्टडी करते हैं, वो करते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है देखना, A और B है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर तो आ जाएगा डेल माइनस, इधर आ जाएगा डेल प्लस। तो इस पे +1 चार्ज आ गया, इस पे -1 चार्ज आ गया। तो डायपोल मोमेंट होता है यूनिट चार्ज इनटू डिस्टेंस। यूनिट चार्ज मतलब +1 या -1 कुछ भी ले लो, यूनिट चार्ज इनटू डिस्टेंस। और 1 यूनिट चार्ज इज इक्वल टू होता है, यदि इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे तो वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, C से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर होता है 4.8 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज की यूनिट ऐसा यूनिट होती है कूलाम, इसकी होती है मीटर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर, CM, ऐसा यूनिट है ना। एक यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। और एक यूनिट होती है डिबाई। तो यदि चार्ज यूनिट दिया हो तो कूलाम में लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻19, ESU में लिखेंगे तो 4.8 × 10⁻10 ESU, और इससे कैलकुलेट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 × 10⁻9 कूलाम। यदि ESU में लिखेंगे और कूलाम में चेंज करेंगे 1/3 × 10⁻9 कूलाम। अब देखना, एक ESU सेंटीमीटर इनवर्स 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। यदि आप ESU में रख रहे हो और सेंटीमीटर में रख रहे हो तो ESU सेंटीमीटर को डिबाई में चेंज करोगे तो 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या फिर 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 3.33 × 10⁻30 कूलाम मीटर। CM का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर। इसे मैं C को बड़ा लिख देता हूँ, M को छोटा लिख देता हूँ, कूलाम मीटर, ठीक है। तो यदि इसको कूलाम में लिख रहे हैं, यूनिट 1.6 × 10⁻19 कूलाम लिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो डिवाइड में चेंज करेंगे तो 1 डिवाइड इक्वल टू 3.33 × 10⁻30 कूलाम मीटर, एक डिवाइड इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये है डायपोल मोमेंट। अब ये अपना यूनिट का जो कन्वर्जन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। यदि न्यूटन को डाइन में दे रखा हो, कई बार आ जाता है, तो 10⁵ डाइन। और आर जो है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यदि जूल में पूछा और आर की वैल्यू रखनी तो ये रखेंगे,
2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आर की वैल्यू है। ये अपना है यूनिट कन्वर्जन। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे आपको इसे पुट करना है। ये दो क्वेश्चन देखिए, दोनों जून 2018 की क्वेश्चन और सी पार्ट के क्वेश्चन है, दोनों 4 नंबर की क्वेश्चन है। ये देखिए, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ D2 मॉलिक्यूल कन्फाइंड इन ए 100 सेंटीमीटर क्यूब वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन पूछा था D2 का 100 सेंटीमीटर क्यूब पे। अपन फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई m KT अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है। आपको वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, D2 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना था। तो सारी चीज़ें आपके पास 2 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, m की वैल्यू आपको D2 से निकाल सकते हो, k की वैल्यू बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, h वैल्यू आपके पास है, v वैल्यू आपके पास है। सिर्फ वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाला था। 4 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ था, यूनिट में था। तो आपको यहाँ पे कोई स्पेशल यूनिट नहीं पूछ रखी किस में आपको बताना है, तो आप सारी यूनिट किस में रखोगे, SI में रखोगे। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास m यहाँ पे होता है 1 एटम का मास। 1 एटम का मास कैसे निकालोगे, ड्यूटेरियम का 1 एटम का मास कितना होता है, ड्यूटेरियम का 1 एटम का मास D2 का 4 AMU, यही होता है ना। यदि एक एटम की बात करें, 4 ग्राम लिखोगे तो 1 मोल का आ जाएगा, ये आएगा 4 AMU। 4 AMU, तो 4 AMU को किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या आता है, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो मास किस में रखना है, आपको किलोग्राम में रखना है। एक एटम का है 4 MU, तो किलोग्राम में चेंज करोगे 1.66 इंटू 10⁻27। और AMU में चेंज करना नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 ग्राम को किस में करोगे, 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम में आए, किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। या रख सकते हो 4/6.023 इंटू 10⁻6, या फिर 4 AMU को रखना है किलोग्राम में, तो मास की यूनिट रखनी किलोग्राम में, और एक एटम का मास रखना तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻7 किलोग्राम। बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23 सबको पता है। टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में 298 अपॉन h की वैल्यू किस में रखनी है, 6.626 इंटू 10⁻34। यूनिट साथ में रखते जाओ। h की यूनिट आएगी जूल सेकंड, जूल सेकंड, और इन स्क्वायर करोगे तो जूल स्क्वायर सेकंड -2। h की यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड, तो जूल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जूल स्क्वायर सेकंड 2, है ना। पाई की यूनिट होती नहीं, m की यूनिट आपने किस में रखी है, किलोग्राम में। इसकी यूनिट किस में होती है, k की यूनिट, ये होती है जूल सेकंड इनवर्स। जूल सेकंड इनवर्स ये होती है केल्विन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। यहाँ दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। तो 100 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। ऐसा मत करना कि सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, तो आप कर दो 100 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर को 10⁻², या सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 सेंटीमीटर है, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर क्यूब इंटू 10⁻⁴। अब इसे सोल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। तो डायरेक्ट आपको यूनिट कन्वर्जन लगाना था, मास को किलोग्राम में चेंज करना है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करना है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना और वैल्यू पुट आउट करनी है। जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी जून 2018 का क्वेश्चन है, बिलो वाला भी। ये देखिए, इन फ्यूजन ऑफ 235 यूरेनियम एटम, 235 यूरेनियम के एक एटम में एनर्जी रिलीज हो रही है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है। इन 1 डे फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के 235 यूनिट में 1 डे में कितना पावर जनरेट होगा। पावर हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है,
एनर्जी अपॉन टाइम। पूछा किस में है, मेगावाट। वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, यही होता है ना, ऐसा यूनिट होती है वाट। ऐसा यूनिट में एनर्जी किस में रखी जाएगी, जूल में। यहाँ देखना वाट में पूछा है, वाट होती है ऐसा यूनिट, तो एनर्जी किस में रखी जाएगी, जूल में। टाइम किस में रखा जाएगा, सेकंड में। तो इनकी डे को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और एनर्जी किस में चेंज करनी पड़ेगी, जूल में चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आया कैसे कन्वर्जन करना है, क्योंकि वाट में पूछा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करना पड़ेगा, जूल में, और डे को सेकंड में। अब देखना यहाँ पे दे रखा है 235 का एक एटीएम, 1 एटम कितना दे रहा है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए 1 kg यूरेनियम, 1 kg यूरेनियम में एटम कितने हैं, तो 235 यूरेनियम का मतलब क्या है, 235 ग्राम यूरेनियम में कितने मॉलिक्यूल हैं, समझ रहे हो। 235 यूरेनियम का मतलब है 235 ग्राम यूरेनियम 1 मोल, और 1 मोल में कितने होते हैं ये, तो 235 ग्राम यूरेनियम में इतने मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम में होंगे, और 1 किलोग्राम इनकी 1000, ये मल्टीप्लाई करोगे 6023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 235, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इतने एटम कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, इतने एटम कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, तो 200, यहाँ पे मैं एक बार देता हूँ, 200 इंटू 6023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 235, ये क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखना हमें चेंज किस में करना है, जूल में, तो मेगा को यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन काम आएगा। देखना मेगा को हटाएंगे तो क्या करेंगे, मेगा कैपिटल है 10 टू पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये आ गया आपके पास जूल। ये एनर्जी आप सोल्ड आउट कर लेना, ये एनर्जी आप सोल्ड आउट कर लेना। अब पावर क्या है, ENERGY, एनर्जी जूल में आ गई अपन टाइम, टाइम क्या, डे को किस में चेंज करना है, सेकंड में, तो 24 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या आ गया, सेकंड। एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, तो वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा 950 मेगावाट। ठीक है, 950 मेगावाट। ये है यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है, कब करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।